है, अयोध्या की राजकुमारी है, वो सदा स्वीकार कर लेगी। महाराज आप विवाह का तिथि मिति बताओ। तुरंत ब्रह्मा जी पहुंच गए, डेट फाइनल हुआ। विवाह में शर्त और क्या हुआ? कर्दम ऋषि बोले पहली शर्त है विवाह में मैं दूल्हा बनकर आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। दूसरी शर्त है विवाह में मैं बारात नहीं ले जाऊंगा। तीसरी शर्त है विवाह में मैं कोई दहेज नहीं लूंगा, सामान नहीं लूंगा। चौथी शर्त है आपकी कन्या मेरे यहाँ दुल्हन बन के आवे, आप स्वयं लेकर आओ। वो कोई गहना पोशाक जेवर जायदाद या नौकर नौकरानी लेकर ना आवे, सुविधा सुख लेकर ना आवे। वो बलकल वस्त्र पहनकर दंड कमंडल मृग छाला लेकर के आवे। आप स्वयं अपनी लड़की को कन्या को ला करके इसी पर्वत पर विवाह करके कन्यादान करके चले जाओ। आपको कोई अहम व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये सब तमाम शर्त की बौछार लग गई। एक बात विचार करो, महाराज मनु की पुत्री है, अयोध्या की राजकुमारी है, बड़ी बेटिया है, कितनी प्यारी दुलारी माँ बाप की रही होगी, और उस पुत्री को, संस्कारवान पुत्री को इस तरह से यूं ही महात्मा बना करके देश में भेज देना मनु स्वीकार कर लिए। अपनी पत्नी शत्रुपा से बोले बड़ी बिटिया देवहूति को जल्दी से तैयार करो, पीताम्बर पहनाओ, तिलक माला करें और मृगछाला बगल में दबावे, कमंडल हाथ में ले ले, हम दोनों प्राणी चल करके इसका दान कर दें। शत्रुपा जी रोने लगी, महाराज ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ ऐसा विधि का विधान है। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी स्वयं आ गए समझाने को। दोनों प्राणी अपनी बिटिया को लेकर के, और राजकन्या धरती की पहली कन्या है जो अयोध्या की राजकुमारी नंगे पैरों कमंडल लेकर के बलकल वेश पहनकर बगल में मृगछाला दबा करके आ रही है। ऐसी दुल्हन दुनिया की सबसे पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ना कोई हाथी घोड़ा, ना कोई पालकी, ना सवारी, ना गाड़ी, नंगे पैरों दुल्हन चल पड़ी है, और माता पिता आंख में आंसू भरे लेकर कन्या को पहुंच गए पर्वत पर। उस पर्वत के ऊपर महाराज मुनिराज कर्दम ऋषि बैठे थे। सहस्राष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपनी कन्या का इन्होंने ससंकल्प दान कर दिया। जब कन्यादान करने लगे महाराज, मनु और शत्रुपा मिल करके कन्यादान करके महात्मा कर्दम ऋषि के हाथों में अपनी कन्या को सौंप दिया। गही गिरी से पूछ कन्या भागवत की कथा है, कथा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा